हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताएं। और देखिए, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मौलिक अधिकार। जो है हर एग्ज़ाम हो, चाहे तो किसी भी एग्ज़ाम हो, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता ही है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो पूरा संविधान में मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम आज मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले जान लें मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ से लिया गया है दोस्तों? देखिए, मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, यह भाग कितना से कितना तक है? तो ये भाग 3 में है दोस्तों। क्या? मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसे 3 में 12 से 35 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है। तो देखिए, भाग 1 में है भारत के राज्य और उनके संघ। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार वो है 12 से 35। भाग 1 में है 1 से 4। भाग 2 में है 5 से 11 और भाग 3 में है 12 से 35 है दोस्तों। देखिए, तो और आगे जाने, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहाँ से? इसलिए कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए इसे भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार एक था। कौन? मौलिक अधिकार, उसे खत्म कर दिया गया है। और उसे जैसे मौलिक अधिकार कहते हैं उसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं। क्या? संपत्ति का अधिकार। इसे मौलिक अधिकार खत्म के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। क्या? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। देखिए, खत्म कैसे किए, तो इसके बारे में पहले पूरा डिटेल में जानेंगे। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्या? 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, और आगे है हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। ये कितने भागों में बांटा गया? तो ये सब अलग अलग भाग में बांट दिया गया दोस्तों। 12 से 35 है। तो देखिए, कुछ अलग अलग सबका अलग नियम है। देखिए, इक्वालिटी, इसे याद करने का ट्रिक भी है। देखिए, ट्रिक है EFER। क्या? EFER है। देखिए, पहले हम इसके बारे में जान लें कि ये है क्या। क्या ये है क्या दोस्तों? देखिए, देखिए दोस्तों, समानता या समानता का अधिकार। क्या? समानता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है दोस्तों। देखिए, इसमें से क्वेश्चन ऐसे बनता है, डायरेक्ट पूछेगा, आप हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि 23 से 24 कौन सा शोषण है, किस पर निर्भर दोस्तों? तो आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 कौन सा अधिकार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसे बताना है दोस्तों अगर पूछते तो देखिए, इसे याद करने का तरीका है। इस होगा इक्वालिटी हो गया समानता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 है। एफ से हो गया फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों एक्सप्लॉइटेशन, यह दोस्तों शोषण के विरुद्ध हो गया। तो क्या? विरोध का अधिकार है 23 से 24। और यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लियोकेशन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद, जैसे आपको याद कर लेना है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अगर यही ये पूरा क्वेश्चन बनता है तो आप इसे ज़रूर याद रखें और इसके बारे में आप पूरा जानते हैं। सबको डिटेल में एक एक करके जानेंगे, सबको एक एक करके जानेंगे। तो देखिए, हम एक एक करके जानते हैं। तो आगे है सब में। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार फर्स्ट में क्या था? समानता का अधिकार।
ये था अनुच्छेद 14 से 18। क्या 14 से 18? तो इसे हम बढ़िया से देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 14 विधि के समझ समानता है दोस्तों। क्या विधि के समझ समानता? इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है। क्या कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यहाँ पे ये नहीं कानून देखता है दोस्तों कि कौन है बड़ा, कौन है छोटा, कौन है अमीर, कौन है गरीब, कौन है नेता और कौन है जनता। इस पे सब पे एक ही कानून की कार्रवाई किया जाता है। यहाँ पे जैसे में आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर, इस पे जो पट्टी बांधा हुआ, यही सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि कानून की नज़र में सब समान है। क्या सब समान है और इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होता है। तो अनुच्छेद 14 में यही कहा गया समानता का अधिकार। इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं देखेगा। कानून की नज़र में सब एक समान है और सब पे एक ही अथी किया जाएगा। अगर आप एक अपराध किए हैं तो उसके लिए एक सज़ा मिलेगा दोस्तों। ये नहीं कि एक अपराध किए हैं आपको सज़ा मिलते रहे। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। तो और कोई से और अपने जो भी अपराध किए हैं उसके बारे में उससे पूछने और समझने का आपको प्रदान किया गया है, जो संविधान में लागू है दोस्तों। जैसे में पुलिस आपको आया, आपको अरेस्ट किया, तो आपको ये पूछने का अधिकार है कि हमारा वारंट दिखाओ। अगर कोई बड़ा जुर्म करते हैं तो हो सके तो न मांगे और न दिखाए और अरेस्ट कर ले। ये छोटा मोटा में आपको पहले वारंट दिखाएगा, उसके बाद आपसे अरेस्ट करेगा दोस्तों। तो आगे देखिए अनुच्छेद 15। क्या अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है। क्या धर्म, नस्ल, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है दोस्तों। तो देखिए इसमें कोई धर्म नहीं है दोस्तों, कोई नस्ल नहीं है संविधान में। जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर आपको कोई ऐसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे में देखिए राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी चीज़ का भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आगे अनुच्छेद 16। क्या अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विशेष में अवसर की समानता। आप लोग को अवसर मिला है दोस्तों। इसमें देखिए लोक नियोजन से संबंधित विषयों से सभी नागरिकों के लिए है। क्या सभी नागरिकों के लिए अवसर दिया जाता है कि सरकारी नौकरी के लिए अवसर दिया जाता है दोस्तों। किसी भी काम को आप कर सकते हैं। किसी भी ये नहीं कहा गया है कि आप ये कास्ट हैं तो ये काम कीजिए, क्योंकि कोई भी अथी नहीं बांटा कि आपको जो मन है वो काम कर सकते हैं। किसी को हम कहें कि नहीं वो नाउन है तो नाउन का काम करें, नहीं, वो कोई भी काम कर सकता है, किसी भी अथी हो दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 16 तक। तो आप देखते हैं आगे अनुच्छेद 17। तो देखिए अनुच्छेद 14 है विधि के समझ समानता। क्या विधि के समझ समानता है। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को विरोध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विशेष पर अवसर की समानता। क्या अवसर की समानता, सबको एक समान देखा जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। जैसे में देखिए दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। ये नहीं है कि वो ये कास्ट है या वो अथी है तो उसे हम छुआछूत के कहीं नीच उच्च नीच का भाव देखा जाए, क्योंकि कानून के नज़र में सब एक ही समान दोस्तों। संविधान में ये बोल दिया गया है कि किसी भी छुआछूत सब नहीं है, उसके लिए संविधान में अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत है दोस्तों। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जैसे में आप कोई भारत रत्न आपको मिलता है तो देखिए आप ये नहीं लगा सकते हैं कि भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर। जैसे में किसी को अगर भारत रत्न मिला हो या और कुछ मिला हो तो आगे वो कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। लेकिन हाँ एक सब कुछ है जो अपवाद में है, डॉक्टर हो गया, कोई डॉक्टर बन गए हैं तो वो ये लगा सकता है डॉक्टर गौतम कुमार या डॉक्टर अमित कुमार, ये सब ये कुछ लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई यादव है तो पहले यादव नहीं लगा सकते, इसकी उपाधि होता है दोस्तों। जैसे में पहले का राजा थे तो अपने लगा था महाराजा कर्मवीर सिंह, महाराज कर्मवीर सिंह होता दोस्तों। और कोई भी राजा हो तो अपने आगे उपाधि लगा के चलते थे। तो अब वो सब का अंत कर दिया गया है और कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। अब सिंपल है, अपना नाम रखिए। तो ऐसा ही है दोस्तों, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्या उपाधियों का अंत, तो आप लोग समझ गए होंगे उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है। तो देखिए और आगे चलते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अगला है स्वतंत्रता और अधिकार। क्या, ये एक तो हो गया। अब दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। क्या, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार है, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्या, मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे में देखिए दोस्तों, 19 में है, 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। क्या, बोलने का स्वतंत्रता। 19 के बॉल में है सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के सी में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19 के ई में है किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, सबसे बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाके बच सकते हैं। और 19 के एफ में है संपत्ति का अधिकार। तो इसे क्रॉस कर दिया गया है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं तो ये खत्म कर दिया गया है। क्या, खत्म कर दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार हटा के यहाँ पे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। क्या, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और 19 के जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए दोस्तों, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा, ये आपको 4 ठो दे देगा, 4 ठो में कहेगा इसमें कौन सा खत्म कर दिया गया है। तो ये होगा संपत्ति का अधिकार। क्या, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर कानूनी का अधिकार कर दिया गया। क्या, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो आपको यहीं पता चलेगा कि देखिए ये क्रॉस है, तो क्रॉस कहाँ पर है, तो संपत्ति के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार में है। तो यहीं आपको याद आएगा कहाँ पे क्रॉस था, तो यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें देखिए आपको ये याद करने का तरीका हम बता दें। देखिए, बोलने के लिए स्वतंत्र है आप। क्या, कहीं पे भी आप बोल सकते हैं, चाहे तो कोई नेता हो या कोई विधायक हो, किसी से भी आप बोल सकते हैं, या बड़ा छोटा नहीं देखता हो, और किसी से भी कुछ भी बोल के आपको अपना हिसाब ले सकते हैं। दूसरा में है सभा करने की सुविधा, कहीं भी आप सभा करके 4 आदमी खड़ा होकर किसी पे भी कुछ बोल सकते हैं, कोई भी हो सभा में। तो देखिए याद करने का तरीका है, बोलने के लिए स्वतंत्र है आप। 4 आदमी बोलने के लिए कितना आदमी चाहिए, तो कम से कम सभा होना चाहिए 4 से 10 आदमी। तो वो सभा लगा लिए, सभा लगाने के बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 आदमी जब एक जमा हो गए, सभा कर लिए, तो आप लोग एक बात बनाकर संगठन बना लिए, एक जमा हो गए और सब एक बात पे अड़ गए, तो उसे हो गए संगठन हो गए दोस्तों। और संगठन बनाने के बाद देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना लिए तो आप एक दूसरे राज्य में जाने का सोचें तो आप कहीं भी जा सकते हैं। एक देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, आप दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा आपको। तो आप दूसरे राज्य में चले गए तो किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, अगर आप दूसरे राज्य में गए हैं तो वहाँ आपको बसने के लिए कुछ घर और ज़मीन चाहिए, तो वहाँ पे आप क्षेत्र में निवास करें तो आप निवास कर लिए, बसने की स्वतंत्रता है। और वहाँ से फिर संपत्ति का अधिकार, तो ये तो ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे कानूनी का अधिकार हो गया दोस्तों, जिस तरह का भारत में कानून बना है उसी तरह का आप कर सकते हैं। वहाँ आप जब बस गए हैं, देखिए तो बसने के बाद आपको कुछ खाने पीने का इंतज़ाम चाहिए, तो उसके लिए व्यापार कीजिए। क्या, व्यापार कीजिए, तो व्यापार से कीजिएगा तो आप खाने पीने का सामान मिलेगा। तो इसी तरह से आप एक कहानी बना लीजिए, कहानी बनाकर याद कीजिए दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया होगा, तो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हुआ दोस्तों 19, अभी और है बाकी। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो 19 हम कर लिए हैं। अब 20 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 समृद्धि के संबंध में रक्षण, इसके अंदर का 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। क्या, अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। तो जैसे में देखिए, पहला है एक अपराध की एक सज़ा। क्या, एक अपराध की एक ही सज़ा होता है दोस्तों। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून बना है उसके तहत सज़ा मिलेगा। क्या, ये नहीं कानून जो अपराध करते समय जो कानून बना है कि इस अपराध के लिए इतना सज़ा है, इस अपराध के लिए इतना सज़ा है, तो उतना ही सज़ा मिलेगा, ये नहीं कि अलग से सज़ा आपको दे दिया जाएगा। और है तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अपने बचाव के लिए गवाही दे सकते हैं या फिर अपने बचाव के लिए वकील को अपना रख सकते हैं। जैसे में देखिए फिर से समझाते हैं आपको दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। जैसे में आप कोई जुर्म किए हैं तो उसका एक सज़ा लिखा हुआ संविधान में कि एक और एक ऐसा ना हो कि आप एक अपराध किए 4 सज़ा मिले, एक अपराध किए तो एक ही सज़ा मिलेगा उसके लिए दोस्तों। उसके लिए एक सज़ा काट लिए तो फिर आपको फिर से उसी के लिए जेल नहीं होगा, सज़ा नहीं होगा। और दूसरा है
अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा मिलेगा। ये उस संविधान में लिखा हुआ है। एक अपराध के लिए एक ही सज़ा है दोस्तों। और एक कितना सज़ा है, ये एक कोई अपराध की हम चोरी किए हैं तो उसके लिए 5 साल सज़ा है तो 5 साल मिलेगा। ये नहीं कि 7 साल आपको दे दिया जाएगा। 5 साल है उसके लिए सज़ा तो 5 साल मिलेगा। तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही, यानी आप जब कोर्ट में पेश होते हैं तो जज पूछता है कि आप अपने बारे में कुछ कह सकते हैं। तो आप अगर अपने बारे में नहीं कुछ चाहते हैं कहने के लिए तो कहिए, अन्यथा फिर जज आपको ऑर्डर देगा कि आप अपने के बचाव के लिए अपने वकील को रख सकते हैं। तो ये हो गया खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये तो 20 है दोस्तों। 21 शब्द देखते हैं। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। क्या जीवन जीने का अधिकार है कानून के अंदर दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। हमारा जीवन है दोस्तों, हम जी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद से भी मरने के लिए तो आपको सरकार मरने नहीं देंगे। अगर कोई दावा खा लिए और वो मरना चाहें तो अगर वो बच जाएं, अगर किसी ने उसे बचा लिया तो उसे सरकार अरेस्ट कर सकते हैं। तो जीवन छीनने का अधिकार आप लोग को नहीं है। अगर हम ही हैं कोई भी हो तो जीवन अंदर व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। आप कानून अपने से भी जान दे नहीं सकते हैं दोस्तों। यही है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे सरकार और आपसे पूछेंगे क्यों दवा खाएं। तो इसीलिए और अनुच्छेद 21 के ए देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समान बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की शिक्षा को मुफ्त में शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। ये संविधान में लिखा हुआ है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा 2002 में किया गया था। क्या 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया दोस्तों। तो यहाँ तक तो आप जानते हैं। आगे देखिए, आगे है 22 अनुच्छेद 22 है दोस्तों। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण। क्या गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण, यह है अपराध के बाद और यह है अपराध के पहले। अपराध के बाद अपराध के पहले है दोस्तों। तो ये दोनों देखिए दंडात्मक विरोध। क्या दंडात्मक विरोध है दोस्तों। इसमें है कि अपराध के पहले भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है और अपराध के बाद भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोनों में अंतर देखिए। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, अपराध के बाद है दोस्तों। और 24 घंटे में अंदर दंड अधिकारी के समझ पेश करना होगा, यानी जज के सामने 24 घंटे के अंदर में आपको थाना को पेश करना होता है दोस्तों। और तीसरा है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है दोस्तों। आप अगर अपने पसंद से वकील को रख कर अधिकार ले सकते हैं और जज के सामने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, और अपराध करने से पहले है दोस्तों, आपको अगर अपराध नहीं किए हैं करने वाले हैं तब भी आपको पहले से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे में आप देखिए 370 जब जम्मू कश्मीर में हटाना था तो ये 4 आप व्यक्ति थे उसको गिरफ्तार कर लिए थे दोस्तों, क्योंकि वो जानते थे कि इन लोग जनता को भड़काएगा और हमारी 370 के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो उसे बिना ही कुछ बताए हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिए और बिना जज के 24 घंटा के पहले पेश भी जज के सामने पेश भी नहीं किए और 3 मंथ तक उसे जेल में रखा गया। तो इसीलिए दोस्तों वो अंदर बंद हो गया और 370 ने आराम से हटा दिया गया दोस्तों। तो इसी तरह से होता है, अगर थाना चाहे तो आपको किसी को कुछ भी बताए भी नहीं आपको गिरफ्तार कर सकता है। अब इसी अनुच्छेद के तहत उनको सबको गिरफ्तार किए हैं चारों के दोस्तों। अनुच्छेद 22 के तहत उस सब चारों को गिरफ्तार कर लिए और किसी को कुछ बताए हुए उन लोगों को चारों को जेल में रखा गया और 370 हटा दिया गया। तो देखिए दोस्तों कैसे गिरफ्तार करते हैं अपराध करने से पहले। तो निवारण निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट है तो वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति को बिना दंड अधिकार के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। क्या वारंट का ऐसे व्यक्ति को दंड अधिकार के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 महीने तक रखा जा सकता है तो फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो अनुच्छेद 22 के तहत ये सब किया जाता है दोस्तों।
तो देखिए और आगे से देखते हैं। तो आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है 23 से 24। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। ये है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। क्या मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं किया जा सकती है और न ही इसके ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति आप उसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाते हैं तो वो कानून के खिलाफ है दोस्तों। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। क्या इसका उल्लंघन करने में एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 है दोस्तों, बाल नियोजन पर प्रतिबंध है। आपको देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 23 है कि किसी भी व्यक्ति उसे ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते। उसको मन है तो करें, अन्यथा नहीं। कहीं पे भी कोई भी काम अपना मन से ही कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो स्वतंत्र है, किसी भी काम कर सकते हैं। अगर वो आप कोई है व्यक्ति उसे कहते हैं कि आप ये काम नहीं, तुम्हारा ये काम है, ये काम करो, तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको संविधान में लिखा हुआ है दोस्तों। तो आगे है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है दोस्तों बाल नियोजन पर प्रतिबंध। क्या बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अगर 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों में या खाद्यान्नों अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त किया जा सकता है तो उसे जेल हो सकता है। क्या जेल हो जाता है दोस्तों। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री में दोस्तों, उसी में आपको जेल हो जाएगा। तो यह है संविधान अनुच्छेद 24 में दोस्तों। तो देखिए 19 से 24 तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आज के लिए हम 23 से 24 तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी दो अनुच्छेद दोस्तों, जो 2 अनुच्छेद रह गया है वो हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि अगला वीडियो हमारा आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप देखें और इसका लाभ उठाएं। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू गाइस।